तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। आज हम न्यू वीडियो पे चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हम देखें कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, आज हमारा चलेगा पांचवे का दक्षता अभ्यास। क्या चलेगा? दक्षता अभ्यास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे पहले हमने 5 में जो हमारी बीज गणितीय जो अवधारणा है उसमें हमने कितना हमने कितना उसमें सीखा है, कितना हमने जाना है, क्या क्या उसमें था, तो उसका सब एक ही में जोड़कर यहाँ पर दिए कि रखा है दक्षता अभ्यास। ठीक है, उसका पुनः हम उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसकी पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर क्लास 6 के सभी वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसके आगे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आपको लास्ट में स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर देना और वहां पर आपका अगला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको आसानी से देख सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देर नहीं करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है दक्षता अभ्यास 5। ठीक है, तो अब इसमें बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पर। तो ये प्यारे बच्चों, आप देखिए हमारा दक्षता अभ्यास का पहला नंबर क्वेश्चन लिख गया। ठीक है, तो इसको अब अच्छी तरीके से हल करेंगे। दक्षता अभ्यास में हमने दक्षता अभ्यास 5 है, यहाँ पर इसका देने का मतलब ये है कि हमने 5A 5B 5C 5D, ठीक है, बीज गणितीय अवधारणा के जितने भी सिलेबस हमने हल किए हैं आज तक, ठीक है, उसका पूरा यहाँ पर दे के रखा दक्षता अभ्यास में। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, पुनः रिवीजन उसका करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए पहला हमारा निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। ठीक है, तो अब चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या देख रखा है कि 6 + 4 = x है। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर है, तो इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, संख्या लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, 6 + 4 तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, संख्या हमारी 10 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा भी है, 3 × 9 = y है, तो यहाँ पर संख्या अक्षर दे के रखा, तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 6 - 2 = ये है, इसी प्रकार से भी यहाँ पर तो 6 - 2 हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दे के रखा है, b/2 = 5 और यहाँ पर बॉक्स बना के रखा है। ठीक है, /2 = 5 है। ठीक है, बॉक्स हमारा यहाँ पर ही बना के रखा है, तो यानी हमें b का, तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, b/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, b का अब हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या इसको उधर भेज देंगे। तो जब उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 5 है और उधर भाग है, तो भाग हो जाएगा, तो उधर जाएगा गुणे, तो 5 और 2 हो जाएगा और b बराबर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो b की जगह पे क्या भरेंगे, हम 10 भरेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए हमारा दूसरा क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, पहला हमारा 10 में से x घटाने पर, तो क्या कह रहा है, 10 में से x घटाने पर, तो 10 - हमारा x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा देखिए, तो 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या छोड़िए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमें गुमराह करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर इतना ही हमारा आंसर आता है, तो 2x और यहाँ पर क्या कह रहा है, जोड़ने। ठीक है, तो +3y। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए y का 6 गुना। ठीक है, तो y का 6 गुना, जब किसी में गुना लग जाता है तो वहां पर हमारा गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, y × 6 और बराबर हमारा अंक है वो इधर आ जाएगा और जो हमारा अक्षर है वो उधर चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा 6y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये में 3 का भाग देने पर, ठीक है, तो ये बटे 3। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे समझना, देखना, अगर 3 में ये दे के रखा होता तो ये हमारा 3 ऊपर हो जाता, ये नीचे हो जाता, लेकिन ये में 3, ठीक है, का भाग देना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पहला और दूसरा हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा तीसरा दक्षता अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन भी लिख गया। तो तीसरा, यदि ये बराबर 5
तथा b बराबर 9, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बराबर 5 दे के रखा है, b बराबर 9, तो जहां पर हमारा ये और b है वहां पर जो है अक्षर दे के रखे, तो वहां पर संख्या रखकर हम उसको जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये दे के रखा है, तो ये के जगह पे हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर हमारा 5 है, और प्लस 10 और बराबर हमारा कितना है 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर b दे के रखा है, तो यहाँ पर देखिए बराबर, तो b हमारा कितना है 9 और माइनस, और फिर यहाँ पर हमारा -3 है। ठीक है, तो बराबर हमारा 9 में से 3 जाएगी तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर ये प्लस b, ये प्लस b, तो ये हमारा कितना है 5 और प्लस, और हमारा कितना दे के रखा है 9। ठीक है, तो हमारा कितना देगा, और -14 हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे, तो 9 5 हमारा हो जाएगा 14 और -14, अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब देखिए ये हमारा कितना है, यहाँ पर 5 और गुणे, और b हमारा कितना है 5, b हमारा है 9, तो ठीक है, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो देखिए 30 दे के रखा है, और ये, तो ये हमारा कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 शून्य 16 और 5 3 15, हमारा 150 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमारा पूरा एक तरफ लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी हल कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है दक्षता अभ्यास का चौथा क्वेश्चन भी लिख गया। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है कि विस्तृत रूप को घात के रूप में लिखिए। आपको हमने जो है घात के रूप में लिखने के लिए हमने जो है आपको अभ्यास 5C में हमने आपको पूरा कंप्लीट पूरा बताया था विस्तार से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए इसको घातीय रूप में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x हमारी कितनी बार है 1 2 3। ठीक है, तो x के घात हमारा 3 हो जाएगा, और हमारा फिर यहाँ पर कोई निशान नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, तो क्यूब के हमारे कितने घात हो जाएंगे 3। ठीक है, क्योंकि क्यूब के रूप हमारे 3 बार दिखाई दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखिए तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि देखिए 2 हमारा एक ही बार है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर y है, तो कितने बार है 1 2 3। ठीक है, तो y और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ चौथे में, तो देखिए चौथा में 5 हमारे कितने बार है 1 2 3। ठीक है, तो 5 के घात हमारा 3 हो जाएगा, और x हमारा 1 है और y हमारा 3 है, तो 1 2 3। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखिए पांचवा, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यम हमारी कितनी है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए अब फिर बढ़ते हैं, अब हमारा चौथा, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम जो है 5वें नंबर क्वेश्चन पर दक्षता अभ्यास के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा दक्षता अभ्यास का 5वां क्वेश्चन भी लिख गया, तो इसको भी देखते हैं ध्यान से। तो देखिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इनका जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसको कैसे पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर पहले कह रहा है कि 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे टी गुणे टी गुणे टी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि जो हमारा 10 है वो कितनी बार है 3 बार है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब हमारा क्या है टी, तो टी भी हमारा कितनी बार है 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के ऊपर हम यहाँ 3 भर सकते हैं, और यहाँ पर हम टी लिख सकते हैं, और टी हमारा भी 3 बार है। इस तरीके से इसको फिल भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से, अब यहाँ पर देखिए 4 हमारे कितनी बार है 4 हमारा 3 बार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कितना भर सकते हैं 3 भर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है कितना है, यहाँ पर हमारा देखिए 6 एक ही है, और जो हमारा P है वो 2 बार है, जो हमारा P है वो हमारा 2 बार है, और फिर उसके बाद जो Q है वो हमारा 3 बार है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो 6 हमारा यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर P होगा, क्या होगा P होगा, और P हमारे कितनी बार है 2 बार है, और Q हमारा कितनी बार है 3 बार है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर यस, तो यहाँ पर यस हमारा कितनी बार है 3 बार है, तो यहाँ पर हमारा यस कितनी बार 3 बार है, और टी हमारा जो है वो कितनी बार 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा यस। ठीक है, और यस हमारा कितनी बार है 3 बार है, और यहाँ पर है टी, तो टी हमारा 2 बार है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी। 5वां भी हमारा
क्वेश्चन, ठीक है, आपने आसान भाषा में बिल्कुल आपने हल किया है। अब चलिए बढ़ते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है 6वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए क्या कह रहा है, अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटे। इसमें चर और अचर छांटना आप पिछली जो है अभ्यास में पढ़कर आ चुके हैं, अभ्यास जो है 5D में, ठीक है। तो आप वहां पर पढ़ के आ चुके हैं चर और अचर क्या है, ठीक है। तो चर और अचर क्या है तो आप प्यारे बच्चों जान चुके होंगे, और यहाँ पर फिर से एक बार समझा देता हूं कि चर जो है हमारा वो होगा जो A से लेकर Z तक होगी, ठीक है, जो अक्षर होंगे, ठीक है। और अचर हमारा वो होगा जो जिसमें जो है गणित जैसे अंक जिसमें लिखे होंगे वो हमारा अचर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसमें छांटते हैं चर। तो चर में हमारा ABCD वाला होगा, तो क्या है X Y Z। यहाँ पर ये सब मत देखो, केवल यही कर लिखो, ठीक है। तो X है और Y है और फिर Z है, ठीक है। और ये सब मत लिखना, क्योंकि ये सब जब वो होगा तब लिखा जाएगा, क्योंकि अभी चर छांटना। अब देखिए अचर, तो अचर में हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अचर में हमारा देखिए, अचर में हमने बताया था कि जैसे गिनती जैसे कोई आएगी अंक, ठीक है, गणित का, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है 5, ठीक है, क्या है 5, तो ये हमारा चर होगा, ये अचर होगा। अब इसी प्रकार से जब छाटेंगे तो यहाँ पर देखिए चर, तो चर में हमारा कौन कौन सा है, देखिए X और Y है, X और Y है, ठीक है। अब अचर, और अचर में हमारा क्या है, अचर में हमारा 7 है, ठीक है। केवल ये प्यारे बच्चों आपका आंसर होता रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरे में भी देखिए, तीसरे में चर, ठीक है, चर हमारा क्या है यम और यन, यम और यन है, ठीक है। और अचर इसमें प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए यम यहाँ पर 4 बार लिखा गया है, यन हमारा 2 बार लिखा गया, इसलिए यहाँ पर ये 4 और 2 ये अंक में मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमारा चर ही होगा, दूसरा होगा। अब इसी प्रकार से जो चौथा पे चलेंगे, तो देखिए चौथा में भी हम चर ही है हमारा केवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 दिया और B 5 दिया है, ठीक है, मतलब ये को 3 बार लिखा है, B को 5 बार लिखा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर अक्षर ही है, तो यहाँ पर हमारा ये और B हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है समझ में आई होगी, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो और ताकि वो भी इससे जुटकर अपने जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास भी भेजिए, ठीक।